प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 11.1 के प्रश्न 10 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी में 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छाता है इस प्रकार, इसकी आकृति इस प्रकार बनेगी। इसमें 8 ताने हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थीटा का मान निकालेंगे। यहाँ बिंदु पर कितने अंश कोण बनता है? 360 अंश। 360 में कितनी भुजा है? 8 ताने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसलिए इसमें 8 से भाग करेंगे। 4 से काटेंगे 4 दूनी हो जाएगा। 4 से भागेंगे 4, 9 ये 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे हो जाएगा 45। थीटा का मान आया 45 अंश और त्रिज्या दिया गया है छतरी में 45 सेमी त्रिज्या। आर का मान दिया गया है 45। इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। ये त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान दिया गया 45। यहाँ स्क्वायर इसलिए 2 बार 45 गुणे 45। थीटा का मान दिया गया है 45/360। 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 पचे 45। 5 काटेंगे 5 8 40 होगा। अब 2 से काटेंगे 2 चौको हो जाएगा। 2 से काटेंगे 11, 11 गुणे 45 का वर्ग हो जाएगा 5 पचम 25, 5 चौक 20 बटे 7 चौक 28। इसका 11 से इसमें गुणा करेंगे 22,275 बटे 28 वर्ग सेमी हो जाएगा। यही एनसीईआरटी में दिया गया है। हमारी अगली सवाल 11वीं दी गई है। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेमी है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। वाइपर होता है इस प्रकार, होता है वाइपर गाड़ी में लगा रहता है, इस प्रकार से साफ करता रहता है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिज्यखंड है। लिखेंगे साफ किया गया क्षेत्रफल। ये त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें इस 2 वाइपर हैं इसलिए इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना दिया गया है? आर का मान दिया गया है 25 सेमी और थीटा का मान दिया गया है 115 अंश। आर का मान दिया गया है 25। लिखेंगे स्क्वायर इसलिए 2 बार 25 गुणे 25 और थीटा का मान दिया गया 115/360 गुणे 2। इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 180। फिर इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 2, 9 18 हो जाएगा। 2 ग्राम में हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 तीन 15। 5 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा।
तो गुणा करेंगे 25 गुणे 25 हो जाएगा 625। 11 और 23 का गुणा करेंगे, 23 और 11 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 5 2 253। 25 और 25 गुणा किया 625, 23 और 11 गुणा 253 हो गया। और 7 गुणे 18 7 का 7 18 में हो जाएगा 126। 18 7 126 होता है। 625 और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 81 25 बटे 625 और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 81 25 बटे 126। अगर इससे इसको भाग करेंगे, काटेंगे तो हो जाएगा 1254.96। हमारा आंसर निकल कर आया 1254.96 वर्ग सेमी। यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल 12वीं दी गई है। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। ये चट्टान है तो यहाँ अगर लाइट लगेगी तो इस प्रकार प्रकाश फैलाएगा। अब इसका हमें क्षेत्रफल पूछा गया है। यहाँ थीटा का मान दिया गया कितना 80 अंश और आर का मान दिया गया है 16.5 दिया गया है। जहाज़ों को चेतावनी देने का क्षेत्रफल पूछा गया था। ये त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान दिया गया है 3.14। आर का मान दिया गया है 16.5 गुणे आर स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे 16.5। थीटा का मान दिया गया है 80 बटे 360 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से काटेंगे 4 दूनी 4 9 36 हो गया। अब इसको 3 से काटेंगे 3 त्रिका हो गया, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3 पचे 3 पचे होगा। फिर इसको काटेंगे 5.5 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 6.28 हो जाएगा। इन 5.5 का वर्ग करेंगे 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 छं 30। इसका और इसका वर्ग करेंगे 25 30 25 हो जाएगा। 2 अंक दशमलव लगाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 89.97 वर्ग सेमी। यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल 13वीं दी गई है। एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है तो रुपये 0.35 प्रति सेमी स्क्वायर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आकृति बनेगा। इसमें 6 डिजाइन है, ठीक है। ये डिजाइन, ये इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बनाने में कितना लागत आएगा। ये है त्रिज्याखंड। यहाँ से यहाँ पूरा हो जाएगा त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, इस पूरे आकृति में इसको घटा दिया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 1 2 3 4 5 6 बनी है। तो लिखेंगे डिजाइनों को बनाने का खर्च पाई हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। 6 डिजाइन है इसलिए इसमें 6 से गुणा करेंगे। और एक वर्ग सेमी खर्च दिया गया 35 0.35। इसको लिखेंगे 0.35 है, दशमलव हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे।
पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ दिया गया है, आर का मान 28, ये आर का मान 28 है। थीटा निकालने के लिए इसमें कितना बना है, 1 2 3 4 5 6, 360 में 6 से भाग करिए, थीटा मान आ गया 60 अंश। आर का मान दिया गया है 28 स्क्वायर, इसलिए 28 गुणे 28, थीटा का मान दिया गया है 60/360 माइनस 1/2, आर स्क्वायर है तो 28 गुणे 28 करेंगे, थीटा का मान 60 अंश, साइन 60 का मान √3/2 होता है। इसको अगर काटेंगे 5 सते 5 विषम में 2 तिहाइयाँ 2 दहमा, तो हो जाए कितना 7 त्रिक 21/10। इसको काटेंगे 60 से 6 छंग हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिहाई हो जाएगा, 2 ग्राम में होगा, 7 से काटेंगे 7 चौक 28 हुआ, तो 11 चौक 44 गुणे 28/3 है, माइनस ये 2 से काटेंगे 2 14 हो जाएगा, नहीं 2 का 2 14 दूनी 28 है, 2 से काटेंगे हो जाएगा 7, 28 और 7 का गुणा करेंगे 196 हो जाएगा। √3 का मान वो दिया गया है, ये 1.7 गुणे कितना है 21/10। इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1232/3 माइनस इसका और इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 333.2 गुणे 21/10। इसका अगर इसमें भाग करेंगे 0.2 हो जाएगा। अब इसको अगर भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 4 3 12, 3 चौका 12 होगा, 1 310.67 हुआ, 410.67 माइनस 333.2 गुणे 0.1 है। इसका इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 410.67 में घटाना है 333.2, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 4, इसमें उधार लेंगे 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 7, यहाँ कितना बचा है 0, उधार लेंगे 10 में से 3 गया, 10 में से यहाँ बचा है, देख इसमें 7 हुआ, इसमें 0 बचा, इसमें 10 में यहाँ जो बचा है 9 में से 3 घटाएंगे, फिर से घटाना है 410.67 3 ये 0 है, 7 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 4 हो जाएगा, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, इसमें 10 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 7, यहाँ बचा है 0, उधार लेंगे 10 में 3 घटाएंगे हो जाएगा 7, हो जाएगा 77.47 गुणे 2.1। इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 162.68 रुपये। यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल 14वीं दी गई, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr² θ/360। यहाँ त्रिज्या कितना दिया गया r, तो लिखेंगे पाई r का मान r² का मान कितना हो जाएगा, r के स्थान पर हो जाएगा r²,
थीटा का मान दिया गया है पी अंश बटे 360। इस किस विकल्प में मिल रहा है? किसी विकल्प में नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पी अंश बटे 36 दूना 720 हो जाएगा, 360 दूना 720 हो जाएगा। बचेगा इतना, ये 2 बचेगा, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 21 विकल्प में दिख रहा है, ऑप्शन डी सही है। यदि चैनल में वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।